उस समय की बात है जब महर्षि दुर्वासा धरती पर विचरण कर रहे थे। एक दिन उनकी नजर एक अप्सरा पर पड़ी जिसके हाथ में एक दिव्य पारिजात की माला थी। उस माला की सुगंध इतनी मादक थी कि आसपास के वन, फूल, पक्षी और जीव जंतु सब उसकी महक से झूम उठे। महर्षि ने जब उस अप्सरा से माला मांगी तो उसने बड़े आदर से झुककर उन्हें प्रणाम किया और माला सादर सौंप दी। दुर्वासा ने खुशी खुशी वह माला अपने सिर पर धारण की और आगे बढ़ चले। कुछ दूर चलते चलते उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवगणों के साथ आ रहे हैं। इंद्र को देखकर दुर्वासा ने अपनी माला उतारी जो फूलों की मधुर सुगंध से भरी हुई थी और उसे इंद्र की ओर फेंक दिया। इंद्र ने माला पकड़ी और बिना ज्यादा ध्यान दिए उसे ऐरावत के सूंड पर रख दिया। ऐरावत उस समय मस्त था। माला की खुशबू से आकर्षित होकर उसने सूंड हिलाई और माला जमीन पर गिरा दी। माला के फूल कुचल गए और धूल में मिल गए। यह देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने इंद्र की ओर देखकर गर्जना की, अरे इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तू इतना अंधा हो गया है कि तुझे किसी की इज्जत ही नहीं सूझती। मैंने तुझे जो दिव्य माला दी, जो शक्ति, सौंदर्य और समृद्धि की प्रतीक थी, तूने उसका अपमान किया, न प्रणाम किया, न धन्यवाद कहा, न सिर पर चढ़ाया। अरे मूर्ख, यह माला साधारण नहीं थी, मेरी कृपा से मिली थी। तूने इसे तिरस्कार से फेंक दिया। इसीलिए सुन ले, तेरी तीनों लोगों की सारी समृद्धि और वैभव नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी तुझे छोड़कर चली जाएगी। इंद्र को तुरंत होश आया। वे ऐरावत से उतरे और दुर्वासा के चरणों में गिर पड़े। महाराज, क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। दुर्वासा कुछ नरम हुए लेकिन बोले, इंद्र, मैं कोई सौम्य ऋषि नहीं हूँ। मेरे अंदर क्षमा नहीं, सिर्फ तेज है। तूने मेरा अपमान किया, अब भुगत। इतना कहकर वे वहां से चले गए। इंद्र भारी मन से स्वर्ग लौटे। महर्षि के शाप से देवलोक, मृत्युलोक और पाताल में लक्ष्मी का निवास समाप्त हो गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, यज्ञ रुक गए, तपस्वी तप छोड़ने लगे। लोग धर्म, दान और पुण्य से विमुख हो गए। हर तरफ लालच, मोह और अहंकार फैल गया। जहाँ सत्य और सद्गुण नहीं रहते वहां लक्ष्मी भी नहीं टिकती। देवता कमजोर पड़ गए। असुरों ने हमला बोल दिया। युद्ध हुआ लेकिन शक्तिहीन देवताओं को हार माननी पड़ी। अंत में इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सब सुना और बोले, यह संकट पड़ा है, अब एक ही उपाय है, भगवान विष्णु की शरण लो, वे ही रक्षा कर सकते हैं। सब देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। उन्होंने भगवान नारायण की बड़ी भावुक स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप को देख सबने प्रणाम किया। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवताओं, असुरों का समय अभी अच्छा चल रहा है, इसलिए उनसे शांति से संधि कर लो। कभी कभी बड़े कार्य के लिए शत्रु से भी मित्रता करनी पड़ती है। अमृत प्राप्त करो, इसके लिए क्षीर सागर का मंथन करो। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान ने यह भी कहा, मंथन से पहले कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना मत, किसी वस्तु के प्रति लालच मत करना। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। देवताओं ने दैत्यराज बलि से संधि की। बलि ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देव असुर मिलकर मंदराचल को उठाने लगे लेकिन पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कूर्म अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। उनकी पीठ इतनी विशाल और स्थिर थी कि मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। भगवान ने असुरों के बीच असुर रूप में, देवताओं के बीच देव रूप, निद्रा रूप में प्रवेश किया। इससे सब में नई शक्ति आई। मंथन से पहले कालकूट विष निकला, सब डर गए। तब भगवान शंकर ने उसे पी लिया। विष उनके गले में रुक गया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। फिर अमृत निकला। देवासुर दोनों उस पर झपटे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनकी सुंदरता से सब मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को कुछ नहीं मिला। इस प्रकार देवताओं को अमृत मिला और वे फिर से शक्तिशाली हो गए। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को समर्पित है, श्री कूर्मनाथ मंदिर। यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के श्री कूर्मम गांव में स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और स्वयंभू मूर्ति यहाँ स्थापित है। इसकी वास्तुकला अनोखी है। उत्तर भारतीय शिखर और दक्षिण भारतीय विमान का सुंदर मेल। हर साल माघ पूर्णिमा पर यहाँ विशाल मेला लगता है जहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करने वाले की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं
बल्कि भगवान की लीला का जीवंत साक्षी है। जब भी कूर्म अवतार की बात हो, श्री कूर्मनाथ मंदिर की यह दिव्य कथा जरूर याद रखना। जय श्री